हम लोग एक्सरसाइज 10.1 कर रहे थे। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दी थी। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है 5 क्वेश्चन तक में? लोकस कर रहे हैं बच्चों, अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लोकस थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आती है। तो 5th क्वेश्चन तक किसी बच्चे को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है मुझसे। हम लोग अभी तक हम लोगों ने 2 थ्योरम किए हैं और 5 जो है वो क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज 10.1 के। ओके, तो आज हम लोग क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन। 6 क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है ना? 6 क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है। पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन है हमारे पास बीसी और इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट पी है बच्चों, और ये दोनों इक्वल है, और नीचे की तरफ क्यू, और इधर भी ये दोनों इक्वल है ना? तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, पीबीसी और क्यूबीसी। पीबीसी, क्यूबीसी आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स व्हिच आर ऑन द सेम बेस बीसी। ओके, तो अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि पी और क्यू को जो लाइन ज्वाइन करती है, दिस बाइसेक्ट द लाइन बीसी एट 90 डिग्री। दिस इज आवर क्वेश्चन चिल्ड्रन, है ना? क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक बीसी कॉमन बेस पे 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है पीबीसी एंड क्यूबीसी। वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। और हम अभी से लोकस के थ्योरम से ही प्रूव करेंगे बच्चों, है ना? पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन PBC and QBC are 2 isosceles triangles। मैं बेटा वर्ड्स में ये यूज कर रही हूँ, आप पूरा लिख लेना। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव PQ is perpendicular bisector of BC। ओके, अब मैं ना बच्चों इसको तो हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रूव करूंगी विद द हेल्प ऑफ लोकस प्रूफ। PBC is isosceles triangle, therefore PB is equal to PC। This means P is equidistant from B and C। P जो है वो B और C से इक्विडिस्टेंट है। अब आपको पता है कि P अगर इक्विडिस्टेंस है, यहाँ पर कुछ मैं मान लेती हूँ वो, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट P, therefore P lies on perpendicular bisector of BC। यहाँ थ्योरम लिखना आप लोग। थ्योरम तुम 10.1 मत लिख देना बच्चों, आप यहाँ पे थ्योरम लिखना, ठीक है? Therefore PO is perpendicular bisector of BC। और इसको कर लो फर्स्ट, ठीक है ना बच्चों? और ठीक इसी तरह से सिमिलरली दिख रहा है आपको अभी, सिमिलरली Q is equidistant from B and C। ओके, अब इधर मैं ले रही हूँ स्पेस, यहाँ दिख रहा है
देयरफॉर QO इज, दिख रहा है आप सबको, QO इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और इसे लेंगे सेकंड, और अब लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया पूरा POQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, therefore PQ is perpendicular bisector of BC. Henceforth. आ गया सबको समझ में, है ना? कर लो इसे। Done children? ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें भी जो हमारा फिगर है बेटा, मैं इसको डायग्राम में समझा देती हूँ, सेम टू सेम इसी क्वेश्चन की तरह ही है। दो तरीके हैं बेटा, इसको जो है ना हम लोग कॉन्वेंसी से भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोकस कर रहे हैं तो हम लोकस की हेल्प से ही बनाएंगे। इस बार भी वही चीज है, उस बार ट्रायंगल जो था बेटा वो दोनों अपोजिट साइड में था बेस के, और इस बार जो है QR के सेम साइड में है। ये हमने QR लिया और एक लाइन पहले ही डाल लेते हैं इस तरह से। पहले तो एक इधर से देखो इस तरह से है, समझा दे रही हूँ, ये कर लोगे आप लोग। यहाँ भी सेम चीज है बेटा, ये दोनों जो है इक्वल है, और फिर यहाँ पे हम P पॉइंट ले रहे हैं और P से भी ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, और मुझे प्रूफ करना है इसमें। टू प्रूफ में है, ये 7th क्वेश्चन है अपना, दिख रहा है ना आप सबको। टू प्रूफ में है SP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR। सेम प्रॉब्लम है बच्चों, देखो उसमें क्या था कि उसमें ट्रायंगल जो थे वो बेस के अपोजिट थे, यहाँ पे भी सेम है, तो पहली बार में यहाँ पे कुछ नाम रख लेना है, पहली बार में प्रूफ कर देना SM is perpendicular bisector of QR because AC is equidistant from Q and R। फर्स्ट कर छोड़ देना उसको, फिर सेकंड में क्या लिखोगे, P is equidistant from Q and R, so PM is perpendicular bisector of QR। इसके बाद SPM is perpendicular bisector of QR, therefore SP is perpendicular bisector of QR। कर लोगे बच्चों, या मैं इसको वापस बोर्ड पे लिखूं एज इट इज, जैसे हमने 6 क्वेश्चन किया था सेम टू सेम, इसे भी वैसे ही करना है। कर लोगे या मैं करूं, बताओ आप लोग, फटाफट बोलो। कर लोगे ना? हाँ बहुत इजी है ना? ठीक है बेटा, अब आगे मैं बताती हूँ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक जो है यहाँ भी हमें डायग्राम मिला हुआ है, पी क्यू आर जो है वो एक ट्रायंगल बन मिला हुआ है बेटा। पी क्यू आर, और अब इसमें पी का जो है एंगल बाइसेक्टर जो है इस तरह से पीएस, ठीक है ना। पीएस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। आगे क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट साइड क्यू आर एट एस, ओके, एट पॉइंट एस, एस एन परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, एस एन perpendicular on PQ and SM perpendicular on SM जो है वो PQ पर है बेटा, ये M है ना, और सही तो लिखी थी N ही है और इस तरफ M है, ओके। और हमें प्रूफ क्या करना है, SN इज इक्वल टू SM, पहले गिवन लिख लेते हैं। PS is angle bisector of angle P, okay, SN perpendicular on PQ, PQ है चेक कर लेते हैं ना, और SM perpendicular on PR। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, हमें प्रूफ करना है SN इज इक्वल टू SM, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये ऐसे ही प्रूव हो रहा है, प्रूफ में इसको तो चाहे तो लोकस की थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। इन ट्रायंगल PNS एंड PMS 1 और 2 कर रहे हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है ना। और अब देखो तीसरा, ये जो है बीच में PS, PS इज इक्वल टू PS, ये है हमारा कॉमन, ओके। अब हमारा यहाँ पे देखो AAS से ये प्रूव होगा, है ना, हम यहाँ पे AAS, therefore triangle PNS congruent to triangle PNS by AAS, therefore SN is equal to SM। ये तो बच्चों एक तरीका हुआ, और मैं आप इसको लोकस के थ्योरम से भी समझा देती हूँ। देखो लोकस के थ्योरम से समझो, ये परपेंडिकुलर पे है बच्चों, ये इससे ये एंगल बाइसेक्टर है और ये परपेंडिकुलर है, तो सेकंड थ्योरम क्या, और ये एंगल है, तो इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इफ टू लाइंस सपोज PQ and PR are intersecting line, then the angle made by them, any point which is on the angle lie on the angle bisector is equidistant from the two lines from which this angle is formed। देखो इसी को ऊपर की तरफ बढ़ा लो, ये देखो जो सेकंड थ्योरम था 10.2 बन गया। ये लाइन थी ना, याद है मैंने क्या बताया था कि इस पॉइंट, वहां पे हमने पढ़ा था दोनों थ्योरम थे, थ्योरम था कि ये पॉइंट जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर पर होगा, या इसका अगर हम कन्वर्स लेते हैं तो कन्वर्स क्या है, हम लिखेंगे कन्वर्स ऑफ 10.2, any point which is lying on the angle bisector of two intersecting lines is equidistant from the two intersecting lines। तो आप इसको इससे भी बना सकते हो, देखो एग्जाम में तो ये लिख कर आएगा नहीं बच्चों की लोकस से बनाओ, तो मैं इसलिए इसके पहले क्वेश्चंस को मैंने लोकस से बता दी और इस क्वेश्चंस को मैं प्रूव करके बता दी, जिससे भी आया आप बना लेना, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप थ्योरम यूज करोगे तो सिर्फ थ्योरम ही लिखकर आपका काम चल जाएगा। गुड आफ्टरनून मैम गौरव।
बहुत जल्दी आ गए हो, है ना। गुड आफ्टरनून मैम अब कर रहे हो जब आधी क्लास बीत चुकी है। ओके चिल्ड्रन, एनी डाउट? ठीक है ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों 9th में। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल एबीसी इज गिवन, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल एबीसी एंड इक्विडिस्टेंट, देखो यही थ्योरम वापस आ गया, एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बीए एंड बीसी। ये तो आपका वही थ्योरम आ गया बच्चों, इजी है ये, देखो बता रही हूँ इसे भी। अरे पढ़ लेना, 10th का क्या देख रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन, यहाँ पे एबीसी एक एंगल है, इसके इंटीरियर में, एक्सटीरियर में नहीं, मुझे इंटीरियर में एक पॉइंट का लोकस बताना है बच्चों जो दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंस हो। सपोज पी इज ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। आपको पता है ना ये क्या होता है, ये इसके एंगल बाइसेक्टर पर ये लाइन होती है, आप सबको मालूम है ना, यही सेकंड थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हो, और चाहो तो इसको इससे भी प्रूव कर सकते हो कि आप जो है इक्विवेलेंट लेकर भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर लोकस निकालना है एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन ABC is a angle, sorry, ABC is an angle, okay, to find the locus of a point which is equidistant from AB and BC। क्या लिखेंगे हम? We know that any point, any interior point, बेटा एक्सटीरियर नहीं होता, हमेशा इंटीरियर में होता है। any interior point which is equidistant from arms of the angle, या intersecting line, कुछ भी लिख सकते हो, arms of the angle lie on the angle bisector of it। सारे जो पॉइंट होंगे बेटा कहाँ आएंगे? एंगल बाइसेक्टर पर आएंगे। प्रूफ के फॉर्म में अगर करना चाहते हो तो तुम्हें पता है ना कि अगर ये पॉइंट इसके ऊपर है तो ये हमेशा इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये इक्वल, ये 90 डिग्री, अगर आप प्रूफ लिखोगे इन ट्रायंगल, लिखने की जरूरत नहीं है, समझा रही हूँ, ABM एंड ABP, सॉरी ABP एंड CBP, AP is equal to PC गिवन है, और ये एंगल 1-2 के अगर ये लाइन से हम इसके ऊपर डालते हैं ना बेटा इक्वल में, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और BP is equal to BP। तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये P किस पर आ गया? एंगल बाइसेक्टर पर। बट ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझा दी, ये थ्योरम 10.2। ठीक है, कोई भी लाइन जो होती है बेटा,
अगर हम अगर दो तरीके हैं, अगर ये एंगल बाइसेक्टर पर है तो परपेंडिकुलर हो बिना लिए भी हम बना सकते हैं। एनी पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट from equidistance from two intersecting line or two arms of the angle always lie on the angle bisector of it. This is proved with the help of theorem 10.2. आ गया सबको समझ में या वापस इसको बताने की जरूरत है? सारे बच्चे सबको समझ में आ गया? रोहित, किसान, गौरव, ओके, सौर्य, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया बच्चों। और एक चीज आपको क्लियर कर रही हूँ कि लोकस में दो पार्ट है बेटा। लोकस का जो पहला पार्ट था बच्चों, लोकस का पहला पार्ट जो था वो हमारा पॉइंट और इंटरसेक्टिंग लाइन का था। लोकस के फर्स्ट पार्ट में हमने दो चीजें पढ़ी। एक तो पढ़ी कि कोई भी पॉइंट जो गिवन 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है। और दूसरा जो हमने थ्योरम पढ़ा बच्चों वो ये पढ़ा कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एंगल बना रहे हैं उस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट होंगे वो दोनों जो लाइंस जिनसे हम इंटरसेक्टिंग जो लाइंस जिनकी बात कर रहे हैं उनसे वो इक्विडिस्टेंट भी होता है और साथ ही साथ वो परपेंडिकुलर होता है। और इसी का कन्वर्स भी है बच्चों, एनी पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑलवेज लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ इट। इस थ्योरम को मैंने यहाँ पे यूज करके आपको समझाया। अब जो हम लोग एक्सरसाइज आगे करने वाले हैं 10.2 करने वाले हैं बच्चों, उसके लिए अब हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और हम जानेंगे, जिसमें से एक हमारा पहले आया था उस दिन जिस पर मैं बात कर रही थी वो हमारा ऑर्थो सेंटर था। तो पहले तो मैं डेफिनेशंस बता रही हूँ बच्चों, उसके बाद आगे मैं इसके सारे थ्योरम्स कराऊंगी, है ना। तो ट्रायंगल से ही लेकर स्टार्ट करती हूँ चिल्ड्रन, और वहीं से मैं आपको एक एक करके सब समझाती हूँ। अब आप ध्यान से समझना, ये बेटा जो आपको समझा रही हूँ ना चिल्ड्रन, ये आपको कंस्ट्रक्शन में भी काम आने वाला है। कंस्ट्रक्शन में भी ये सेम चीजें करनी है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर ध्यान देना कि मैम क्या बता रही है। देखो यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले एक ट्रायंगल ले रही हूँ एबीसी, एक एक करके बात करूंगी। सबसे पहले मैं मीडियन की बात करूंगी बच्चों। मीडियन क्या होता है? जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाला जाता है। देखो एडी, एडी एक मीडियन है बेटा, जो यहाँ से एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाला गया और ये क्या करता है? बेस को हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो व्हाट इज द मीडियन? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड द मीडियन। ठीक है ना। और ये जो ट्रायंगल के मीडियंस होते हैं, 3 मीडियंस होते हैं। ये देखो थोड़े और अच्छे से बना लेते हैं ताकि दिख जाए। डी, ई और एफ। और ध्यान रखना ये जो मीडियन का पॉइंट है बच्चों, इसे हम जी लेते हैं और इस जी को सेंट्रोइड कहते हैं। याद होगा ये ज्योमेट्री में भी हमने किया है। और ये मीडियन को 2:1 के पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है ना। 2/3 of AD and GD is equal to 1/3 of AD. The point where 3 medians of triangles are joined is known as centroid. This is the first one. मेरे साथ साथ ही बच्चों आप इसको नोट करते चलना। पता नहीं बुक में देख लेना है होगा, लेकिन एक बार मैं आपको इकट्ठे कराते चल रही हूँ। ये हमारा मीडियन हुआ। हो गया तो मैं नेक्स्ट आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताऊंगी। बोर्ड यहाँ दिख रहा है, मैं यहाँ पे बता रही हूँ। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक बार दो बता देती हूँ फिर आप नोट कर लेना। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो फिर मैं एक ट्रायंगल एबीसी ले रही हूँ, दिख रहा है आप सबको, है ना। अगेन वी हैव टेकन ट्रायंगल एबीसी। अब देयर इज अ डिफरेंस इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड मीडियन।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स अभी हमने पढ़ा है ये परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी होगा। मीडियन इज नॉट परपेंडिकुलर ऑन द अपोजिट साइड। सो दिस इज ये सी है, इस पॉइंट को डी ले रही हूँ, ई ले रही हूँ बच्चों, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इधर से मैं सी एफ ले रही हूँ, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, अब याद होगा उस दिन मैं आपको बता रही थी। अब ये जो हमारा पॉइंट बच्चों, इसको कुछ ले लेते हैं, जी नहीं लेते हैं, सेंट्रॉइड को जी से हम हमेशा दिखाते हैं, इसको मैं यहाँ पे ओ ले लेती हूँ, ठीक है ना, ओ। अब देखो, वेयर all three perpendicular bisectors are meet is the point O. O is known as ऑर्थोसेंटर। बताई भी थी उस दिन। ऑर्थोसेंटर का मतलब है बच्चों कि अगर मैं ओ बी ओ ए, यहाँ पे ना ये तीनों इक्वल होंगे, ये और इनसे होकर एक सर्कल पास होगा, ठीक है ना, इन तीनों से होकर एक सर्कल पास होगा, तो इसलिए इसका नाम ऑर्थो सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे इसके वर्टेक्स से होकर एक सेंटर पास होता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि सॉरी, सरकम सेंटर, जस्ट ए मिनट, सरकम मतलब बाहर होता है ना बच्चों, सो दिस इज नोन एज सरकम सेंटर। सो देखो, ये बाहर से सरकम, फिर इसके वर्टेक्स से होकर जो सर्कल पास हो रहा है ये सरकम सर्कल है, और जो इसका सेंटर है बच्चों, दिस इज नोन एज सरकम सेंटर। ओके, तो जहां पे तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज। अब यही सारे थ्योरम हमें प्रूव करने हैं बच्चों, इसलिए इसको आप अच्छे से समझना। ओके, अब एक और मैं बोर्ड पर आपको बता देती हूँ, तीसरा भी आ जाएगा बच्चों। थर्ड के लिए ये हमने लिया था मीडियन, ये हमने लिया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मैं ले रही हूँ एंगल बाइसेक्टर। थर्ड वन इज एंगल बाइसेक्टर। अब देखो, फिर वही ट्रायंगल एबीसी ले रही हूँ मैं। एबीसी इज ए ट्रायंगल, हियर ए इज द एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों इक्वल हैं बच्चों। फिर बी का भी एंगल बाइसेक्टर ले रही हूँ, डी जैसे ले रहे थे हर बार बेटा, एंगल इक्वल नहीं है कोई भी, ये मैं किसी भी ट्रायंगल के लिए ले रही हूँ, दिस इज नॉट ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, एफ। अब जो ये पॉइंट है ना बच्चों, ओ इज नोन एज इन सेंटर, और इससे होकर बच्चों अंदर की तरफ से एक सर्कल पास होगा, मतलब ये देख रहे हो ना, ये तीनों रेडियस है, ओडी, ओई एंड ओएफ इज द रेडियस। तो यहाँ पे O is known as in center and O is point where angle bisectors, ये सब थ्योरम पढ़ना है बच्चों, इसलिए ध्यान से इसको समझना, एंगल बाइसेक्टर्स मीट ईच अदर। अब आप ये तीन करके डन लिख दो, तब फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। तीनों आप लोग नोट डाउन करो, एक और बच रहा है बच्चों, वो भी बताती हूँ मैं। वो है हमारा, गलती से यहाँ पे लिख गई थी ना, वो ऑर्थो सेंटर, वही मुझे बताना है आपको। आप ये तीन करके डन लिख देना बच्चों, फिर मैं आगे बताऊंगी। दिख रहा है ना सबको? बाकी के बच्चे भी रिस्पॉन्स करो। सोनू और कनिका ने तो कर लिया।
यहाँ पे आपके सामने तीन चीजें हैं बच्चों, मीडियन है, मीडियन से कोई सर्कल नहीं बनता, अगेन रिपीट कर रही हूँ, मीडियन सेंट्रोइड होता है, जहाँ पे तीनों मीडियन मिलते हैं, दिस इज नोन एज सेंट्रोइड, which divides median in 2:1 ratio, where perpendicular bisectors are meet each other, this is known as circumcenter. This means a circle is passes through the vertices of the given triangle, and where the angle bisectors are meet each other, this point is known as incenter, and a circle passes through the touches the three sides of the triangle. A circle which passes through the touches the three sides of a triangle is known as incircle. Okay children, I think सब बच्चों ने कर लिया है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक बच रखा है बच्चों एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, ओनली परपेंडिकुलर, दिस इज नॉट द, ये ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, दिस इज ओनली द परपेंडिकुलर, इट डजंट बाइसेक्ट द अपोजिट साइड इन द सेम पार्ट। थर्ड लास्ट वन इज द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर। Again we have taken a triangle ABC and we draw three perpendicular on it. Let D, see here, this part is not equal to this part. D and A. Okay, and this point O is known as ऑर्थोसेंटर। इन सब की जरूरत पड़ने वाली है बच्चों आगे, और आपको ये बिल्कुल लर्न होना चाहिए। Point O is known as orthocenter. So what is the orthocenter? Where three altitudes are meet each other. ये यहाँ पे हमारा हो गए सारे थ्योरी वाले जो पार्ट थे ना बच्चों, वो सारे पार्ट यहाँ पे हो गए जो हमने किया। अब हम एक एक करके थ्योरम करेंगे। एक थ्योरम तो आज हमारा हो जाएगा जितना टाइम बच रहा है, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे। यहाँ पे एक चीज और बता रही हूँ, एंड दिस इज द कॉन्क्रेट लाइन्स। What is the concrete lines? When three or more lines passes through the same point. Here one line, two lines, and three lines. All three lines passes through the same point O. Then these lines are known as concurrent lines. Concurrent lines means all the lines passes through the same point. Here जितने भी हमने केसेस लिए थे, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, चाहे इन सेंटर हो, चाहे सरकम सेंटर हो, यहाँ पे जो हमारी तीनों लाइंस थी वो सारी लाइंस एक पॉइंट से होकर पास कर रही थी, क्योंकि अब थ्योरम में हमारा ये वर्ड यूज होने वाला है। कर लिया आप लोगों ने? एक थ्योरम बता रही हूँ, आप रब कर दूं चिल्ड्रन? फास्ट चिल्ड्रन, गिव मी रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये जो तीनों कराई हूँ ना बच्चों, तीनों को थ्योरम में हमें प्रूफ करना है। ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली थी कि सब पास कर रहे हैं एक पॉइंट से, है ना। अब देखो, पहला जो हमारा थ्योरम 10.12 तो हमने उधर कर लिया, थ्योरम 10.3 थ्योरम लिख नहीं रही हूँ बच्चों, आप बुक में कर लेना। इन ए ट्रायंगल perpendicular bisector of its sides are concurrent. In a triangle, perpendicular bisector of all the sides of a triangle passes through the same point. अभी जो मैंने बच्चों आपको बताया ना कि perpendicular bisector जो होते हैं वो सब एक पॉइंट से होकर पास होते हैं, और जो हमारा सर्कम सेंटर होता है, अब हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है। अब मैं पहले ही आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ चिल्ड्रेन, कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए कि जिनमें ये प्रूफ करना हो कि ट्रायंगल के तीनों जैसे कॉन्करेंट पॉइंट्स जो हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ये तीनों अगर सेम लाइन से होके पास हो रहे हैं,
तो हम यहाँ पे गिवन में दो को तो ले लेते हैं कि दो जो है वो सेम से होके पास हो रहे हैं, और तीसरे को लास्ट में हम प्रूव कर देते हैं कि तीसरा भी उससे पास हो रहा है। सारे थ्योरम में हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। टू को तो हम मान लेंगे कि दो जो है हमारा सेम से पास हो रहा है, और तीसरा जो है वो पास नहीं हो रहा है, इसे हम प्रूव करके दिखा देंगे। तो इस तरह से हम कह देंगे कि ऑल थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आर पासेस थ्रू द सेम पॉइंट, या इसी को हम कॉन्टेंट भी कहते हैं, जो भी कह लें हम, ठीक है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, वही एबीसी ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी। और यहाँ पे बच्चों दो जो है हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे। यहाँ पे कौन कौन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे, ए बी और ए सी के ले लेते हैं। ए बी और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लेते हैं। ए बी का हमारा है, ए बी का परपेंडिकुलर, और ओ एफ जो है ना लास्ट में एक को जो है हम प्रूफ कर देंगे। ले लेते हैं जैसे हम पहले ले रहे थे बच्चों, डी ई और अब देखो दो तो ले रहे हैं, मतलब ये ले रही हूँ गिवन में और ये ले रही हूँ गिवन में, और ये नहीं है बच्चों, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, इसको मैं प्रूफ करूंगी, ठीक है ना। तो गिवन इन ट्रायंगल एबीसी CF and DE are perpendicular बाइसेक्टर। और बुक की लैंग्वेज लिख सकते हो बेटा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी इजी लैंग्वेज हो, ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। प्रूफ करना है, टू प्रूव ए डी, यहाँ पर ओ लगा लेते हैं, ठीक है ना। टू प्रूव ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ओके। प्रूफ देखो, अब देखना बच्चों, सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ। इन ट्रायंगल जो मैंने गिवन में लिया है एओ बी, OF is perpendicular bisector of AB, ठीक है ना। देखो पूरा है तो इसी लाइन का ये पार्ट है बच्चों, है ना, तो इसी लाइन का पार्ट है, तो OF इस छोटे ट्रायंगल को ले रही हूँ। अब आपको पता है ना कि जब परपेंडिकुलर ये बाइसेक्टर होता है तो पॉइंट O जो है वो इक्विडिस्टेंट होता है, पहला वाला थ्योरम। देयरफॉर OA is equal to OB, ये दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल। हम यहाँ पर प्रूव नहीं करेंगे बच्चों, डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम थ्योरम 10.1 और इसे फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। ठीक इसी तरह से आ जाते हैं दूसरी तरफ, दिख रहा है आपको, इन ट्रायंगल AOC, लिख नहीं रही हूँ बच्चों, OE लिख लेना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका है, AC का। तो इससे क्या मिला हमें, फिर वही मिल गया, OA is equal to OC, therefore OA is equal to OC2। और अब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम दिख रहा है ना बच्चों, ये दिख रहा है, नीचे कर दो, यहाँ दिख रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो दोनों ओर OA है, तो इससे क्या मिला, OB is equal to OC। अब देखो यहाँ पे OB OC के इक्वल हो गया, तो आपको पता है ना कि कोई भी पॉइंट इक्विडिस्टेंट होता है तो वो कहाँ होता है, उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है। देयरफॉर OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और जब बेटा OD है तो AD भी है, देयरफॉर AD इज परपेंडिकुलर, और इसकी जरूरत भी नहीं है बेटा एडी लिखने की, ओडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लिखते ही नहीं है, हमें तो ये प्रूव करना था कि तीनों एक लाइन से होकर पास हो रहे हैं। तो ओ
तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर हम लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर ऑल 3 bisectors passes same point. आ गया समझ में आपको? इसी तरह से यहाँ पे मुझे जो आगे 3 थ्योरम और करने हैं बच्चों, आप भी पढ़कर आना। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लास्ट के 2 हैं आपके 10.1 और 10.5 और 10.6। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ओके चिल्ड्रन, कर लो आप लोग तो बोल देना, तब मैं इधर से बंद करूंगी। नोट डाउन कर लो। कर लिया बच्चों आपने? ओके चिल्ड्रन, बाय।